अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे भाई और बहनों, आपका इस्तकबाल है आज के इस व्लॉग में। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी हम श्रीनगर जा रहे हैं क्योंकि हमें पहलगाम जाना है, जिसे मिनी स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। तो कश्मीर के अंदर ऐसी बहुत सी जगह है जहां जाकर आपको अल्लाह की कुदरत का बेहतरीन नज़ारा, अल्लाह की कुदरत का शाहकार देखने को मिलेगा। उन्हीं में से एक जगह है पहलगाम, जहां पिछले दिन बहुत ही दर्दनाक हादसा भी हुआ था। अल्लाह हमारे देश को महफूज रखे। खैर, वहाँ जाकर हम अल्लाह की कुदरत का नज़ारा करेंगे और कुरान में अल्लाह ने जिन जिन चीज़ों को मेंशन किया है उन चीज़ों को वहाँ जाकर महसूस करेंगे। खैर, अभी हम श्रीनगर रेलवे स्टेशन जाएंगे, जहाँ से हम अनंतनाग के लिए रेलगाड़ी पकड़ेंगे। फिर अनंतनाग पहुँचकर वहाँ हमारे आप ही की तरह चाहने वाले एक भाई है, उनसे मिलेंगे। फिर वो हमें पहलगाम ले जाएंगे और पहलगाम में एक हमारे भाई हैं जिनके यहाँ हम रुकेंगे इंशाल्लाह। फिर वो हमें पहलगाम एक्सप्लोर कराएंगे। मैं बाई रोड इसलिए नहीं जा रहा कि बाई रोड जाने में मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, कार में थकान हो जाती है, सर दर्द होने लगता है। इसलिए बहुत पता करने के बाद ये पता चला कि यहाँ से डायरेक्ट पहलगाम जाने के बजाय रेल पकड़कर अनंतनाग जाया जाए, फिर वहाँ से पहलगाम जाया जाए। तो अभी मैं जो सेब खा रहा हूँ ये कश्मीरी सेब है माशाल्लाह से। एक हमारे भाई हैं जो कि कश्मीर में रहते हैं, उनका बाग है, उन्होंने ही अपने बाग से ये सेब लाकर हमें दिया है। तो ये है माशाल्लाह से श्रीनगर का स्टेशन, रेलवे स्टेशन, जो कि हम पहुंच चुके हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी हम अनंतनाग स्टेशन पर पहुंच चुके हैं और अभी हमें कोई एक भाई जो यहाँ के लोकल हैं, यहाँ के बाशिंदे हैं, जो कि मुझे देखते भी है, फॉलो भी करते हैं, मुझे चाहते भी है माशाल्लाह से, तो वो अभी रिसीव करने आ रहे हैं हमें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खैरियत से? भाई बढ़िया माशाल्लाह। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है मीर महस। मीर महस। तो माशाल्लाह से ये हमारे भाई है जो कि अभी हमें ड्रॉप करना है। तो यहाँ से अब इंशाल्लाह पहलगाम के लिए हम निकलेंगे। तो ये अशमोकम है जहाँ हज़रत ज़ैनुद्दीन की दरगाह है। तो अभी हम अशमोकम में आए, फिर यहाँ से कल इंशाल्लाह पहलगाम जाएंगे। और ये हमारे भाई आसिम भाई है माशाल्लाह से, जो मुझे देखते भी हैं और जज़ाकल्लाह। तो अभी इनकी मेहमान नवाजी में हम इंशाल्लाह जाएंगे। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। फिर इंशाल्लाह बेशक बेशक फिर इंशाल्लाह यहाँ से हज़रत की बारगाह में हम हाज़िरी देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अभी हम आसिम भाई के घर में हैं और ये प्यारी सी गुड़िया बैठी हैं। अस्सलाम वालेकुम। सलाम का जवाब दीजिए। शर्मा रही है माशाल्लाह। तो ये बैठक है आसिम भाई की। कश्मीर में इसी तरह का बैठक होता है कि जब भी कोई मेहमान आए तो माशाल्लाह से पीतल के गिलास में अभी हमें पानी पेश किया गया है। हम लोग तो स्टील के गिलास में उधर पीते हैं, लेकिन पीतल के गिलास में पानी पीना बहुत ही फ़ायदेमंद है, साइंटिफिकली बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। तो माशाल्लाह बिस्मिल्लाह रहमान। कोई बात नहीं, ये ट्रेडिशन आज का आप लोगों ने बहुत सी चीज़ें ऐसे ट्रेडिशन में है जो कि हुजूर के ज़माने से, हुजूर की सुन्नत से मुंसलिक है इसी तरह, और ये मोहब्बत बढ़ती है इससे। बस जी हम ले लेंगे। हाल दिल किसको सुनाए आपके होते हुए, हाल दिल किसको सुनाए आपके होते हुए, हाल दिल किसको सुनाए आपके होते हुए, क्यों किसी के दर पे जाए, क्यों किसी के दर पे जाए आपके होते हुए, हाल दिल किसको सुनाए। मैं गुलामे मुस्तफा हूँ, ये मेरी पहचान है। मैं गुलाम
ये मेरी पहचान है, गम मुझे क्यों कर सताए आपके होते हुए। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग आसिम भाई की मेहमान नवाज़ी में यानी इनके घर पे 2 दिन रुकते हैं, जिसमें से पहले दिन पहुँचते ही ऐश मुकाम जाते हैं हज़रत ज़ैनुद्दीन सखी अलैहिर्रहमा की दरगाह पर, वहाँ हाज़िरी देते हैं, जिसका इंशाअल्लाह अलग से एक स्पेशली व्लॉग आएगा। फिर अगले दिन मैं पहलगाम जाता हूँ, इंशाअल्लाह उसका भी अलग से व्लॉग आएगा। तो इस व्लॉग में मैं आपको कश्मीरी लोगों की मेहमान नवाज़ी के बारे में बता दूं, इसलिए मैंने इन 2 व्लॉग को पेंडिंग में रख दिया ताकि इस चीज़ को मैं सही से एक्सप्लोर कर सकूं, इस बारे में मैं आपको सही से बता सकूं कि कश्मीरी लोगों की मेहमान नवाज़ी का कोई जवाब नहीं। ये लोग दिल से अपने मेहमानों की इज़्ज़त करते हैं और उन्हें रहमत समझते हैं। और माशाल्लाह से आसिम भाई तो अपने घर से जाने ही नहीं दे रहे थे, बट हमें कहीं और भी जाना था, तो किसी न किसी तरह आसिम भाई से इजाज़त लेकर इनके घर से मैं फिर श्रीनगर के लिए निकल जाता हूँ। आज मुझे ऐश मुकाम जाना था, तो मैं ट्रेन से अनंतनाग जाने का सोचता हूँ, जहाँ से ऐश मुकाम और पहलगाम दोनों करीब है। तो श्रीनगर से ट्रेन पकड़कर अनंतनाग पहुँच जाता हूँ। ट्रेन से इसलिए जाता हूँ क्योंकि कार वगैरह से बाई रोड लंबा सफर करने से मुझे वोमिटिंग होने लगती है। खैर, ऐश मुकाम पहुँचते ही मेरी मुलाकात आसिम भाई से होती है, जो कि मेरे व्लॉग देखते थे और मुझसे बहुत ही मोहब्बत और उल्फत भी रखते हैं। तो बहुत ही जिद करके ये मुझे अपने घर मेहमान नवाजी करने के लिए ले जाते हैं और 2 दिन तक अपने घर में ही रखते हैं और कहीं ठहरने भी नहीं देते। वो तो हमें कहीं और जाना था तब जाकर हमें जाने देते हैं, वरना खुदारा इनके घर आकर इनकी फैमिली से मिलकर इनकी फैमिली के साथ रहने से वाकई में पता चला कि एक मुसलमान को अपने दूसरे मुसलमान भाई के लिए या मेहमानों के लिए कैसा होना चाहिए। इतनी इज्जत व एहतराम करते हैं, इतनी खिदमत करते हैं, इतना अपनापन फील कराते हैं। ऐसा लग रहा था कि मैं अपने घर में ही अपनी फैमिली के साथ हूँ, क्योंकि कश्मीरी लोग मेहमानों को अल्लाह की रहमत समझते हैं। और ये बहुत अच्छा लगा कि यहाँ के लोग हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की इस सुन्नत को जिंदा रखे हुए हैं, क्योंकि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ही मेहमान नवाजी की रस्म को जारी किया था, जो कि हर खाने के वक्त किसी न किसी मेहमान को तलाश करके लाते और उनके साथ खाते थे। जो अदा अल्लाह को इतनी पसंद आई कि अल्लाह ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की इस अदा को कुरान में जिक्र किया, क्योंकि मेहमान नवाजी करना हमारे इस्लाम का हिस्सा है। हमारे नबी फरमाते हैं कि जो अल्लाह और क़यामत के दिन पर ईमान रखने वाला होगा वो अपने मेहमान की इज्जत करेगा। तो बेवजह हमारे कश्मीरी मुसलमानों को बदनाम किया जाता है। एक बार इनके साथ रहकर देखें तो पता चलेगा कि ये लोग कितने मेहमान नवाज और अमन पसंद लोग हैं। और हो भी क्यों नहीं, क्योंकि इस कश्मीरी मुआशरे और कल्चर की बुनियाद सूफिया किराम ने रखी है। जैसा कि शेख नूरुद्दीन नूरानी अलैहिर्रहमा ने कश्मीरी मुआशरे को पीस और मोहब्बत और इज्जत का दर्स दिया, इसलिए आज भी कश्मीर के अंदर सूफियाना कल्चर पाया जाता है। और इतना सब कुछ होने के बाद भी, इतनी तकलीफें मुशक्कतें झेलने के बाद भी कश्मीरी लोग अपनी मेहमान नवाजी करना नहीं भूले। इसलिए इन पर अल्लाह की खास रहमत है। तो अल्लाह हमारे प्यारे देश इंडिया के इस खूबसूरत जगह को जालिमों से महफूज रखे। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी हम ऐश मुकाम से निकलने वाले हैं, यहाँ से फिर हम श्रीनगर जा रहे हैं। तो आसिम भाई इजाज़त दीजिए। माशाल्लाह बहुत ही अच्छा लगा आपके घर पे रहकर, आपके घर की मेहमान नवाजी फील करके। माशाल्लाह आज तक मैंने सुना ही था सिर्फ कि कश्मीरियों की मेहमान नवाजी जो है बहुत ही अच्छी होती है, दिल से करते हैं, लेकिन आज ये मैंने महसूस भी किया यहाँ आकर। और यहाँ आकर यहाँ की जो मेहमान नवाजी मुझे देखने को मिली और हमारे साथ जिस तरह ट्रीट किया गया, ये ट्रीट मुझे सहाबाए किराम की जो हमने वाक़यात पढ़े थे, जो भी तारीख़ पढ़ी थी, जो जैसा कि सहाबाए किराम हिजरत करके जब मक्का के सहाबी हिजरत करके मदीना तशरीफ़ ले गए थे, तो किस तरह मदीना के सहाबाए किराम ने अपना घर बार हर एक चीज़ मक्का के सहाबियों के लिए खोल दिया था, किस तरह जगह दी थी। ऐसा ही यहाँ आकर मुझे महसूस हुआ, आसिम भाई ने जिस तरह हमारे लिए अपने घर को खोला और माशाल्लाह आप लोगों ने दिल से मेहमान नवाजी की, और यहाँ आकर ऐसा लगा वाकई में कि हम अपने घर में तशरीफ़ लाए, है कि नहीं? आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा माशाल्लाह, बहुत खिदमत की आप लोगों ने, और ये सफ़र हम भूल नहीं पाएंगे। बिल्कुल, वाकई में नहीं भूल पाएंगे। यहाँ पर आपको क्या बोलने की जरूरत है? नहीं, बेशक यही अखलाक सबसे बड़ी चीज़ है। हुजूर भी यही फरमाते कि एक मुसलमान का अखलाक ऐसा होना चाहिए कि जब वो दूसरे मुसलमान भाई से मिले तो उन्हें लगना चाहिए कि वो अपने भाई से मिल रहा है, और यहाँ आकर हमें ऐसा ही फील हुआ। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। इजाज़त दीजिए, आप दुआ में याद रखिएगा इंशाअल्लाह। आप भी दुआ में याद रखिए। जी ज़रूर। फरहान भाई भी दुआ में याद रखना इंशाअल्लाह।